अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, मैं हूं नसरीन और आप मेरे साथ देख रहे हैं मेरा बिस्मिल्लाह यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, आज हम आपके लिए मज़ेदार बोटी, जिसे ओजरी भी कहते हैं, उसकी रेसिपी लेके आए हैं। उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी पसंद आएगी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, बराए मेहरबानी हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। आएँ चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो व्यूअर्स, यहाँ पे हमने बोटियों को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था। इसकी सफाई की वीडियो जो है वो हमने पहले ही डाल दी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लूँगी, आप पहले वो देख लें। उसके बाद ये जो हमारी बोटियाँ सफाई के बाद ये 5 पाव रह गई थी, इसमें हमने 2 अदद प्याज डाले हैं, 3 जो बड़े चम्मच हैं वो हमने अदरक के डाले हैं और लहसुन के डाले हैं। लहसुन के जो है वो हमने उसका पेस्ट नहीं डाला, उसके हमने ऐसे जवे काट के वो हमने इसके अंदर शामिल किए हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने 2 स्मॉल साइज़ के टमाटर लिए थे, वो हमने इसके अंदर शामिल किए हैं। अब इसको हमने इसी तरह ही छोड़ देना है। 2.5 चम्मच जो है हम स्मॉल, वो इसके अंदर हमने मिर्चों का शामिल किया है, आप अपने जायके के मुताबिक शामिल करिएगा। 1 चम्मच नमक जो है वो हमने इसमें शामिल किया है। अब इसको छोड़ देना है जब तक इसका पानी खुश्क हो जाए और ये अच्छी तरह गल जाए। व्यूअर्स, इसका असल टेस्ट जो होता है वो इसकी सफाई में होता है। अगर सफाई इसकी अच्छी हो जाए तो ये बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। इसके अंदर जो है हमने 2 चम्मच जो है वो घी का डाला है। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप कुकिंग ऑयल भी करें तब भी आपने इतनी ही क्वांटिटी में लेना है। बस घी जब हमने इसके अंदर शामिल करना है, उसके बाद हमने बस इसकी भुनाई करनी है। जब इसका लाल सुनहरी कलर आ गया तो हमने इसके अंदर जो है 1 चम्मच सूखा धनिया पाउडर शामिल किया है। आपने इसके अंदर बाकी अब प्याज वगैरह कुछ भी नहीं शामिल करना, क्योंकि वो हमने पहले ही शामिल कर दिए थे। थोड़ी सी कसूरी मेथी हमने इसके अंदर शामिल की है, इससे जो है इसका टेस्ट इन्हेंस हो जाता है। थोड़ी सी भी जो एक खनकी होती है स्मेल सी, वो ख़त्म हो जाती है। थोड़ा सा भुनाई करने के बाद हमने इसके अंदर 1.5 कप पानी का शामिल कर दिया। पानी का शामिल करके हमने इसको कवर करके रख देना। पहले आप देख सकते हैं हमने इसकी अच्छी तरह भुनाई की है, उसके बाद हमने इसके अंदर पानी शामिल किया। कोई भी चीज़ कुछ भी आप बना रहे हैं, सबसे मेन जो होता है वो उसकी भुनाई करना होता है। भुनाई तब तक करते हैं जब तक सुनहरी सा लाल कलर नहीं आ जाता। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं पानी भी अच्छी तरह खुश्क हो चुका है और हमारी मज़ेदार सी ओजरी बोटी तैयार है। उम्मीद है आप लोगों को हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।